मूवी के स्टार्ट में हमें लूला को दिखाया जाता है जो अपने घर वापस जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसे एक और औरत बाइक पर सवार होकर अपनी तरफ आती दिखाई देती है जिसका नाम बिल है। बिल लूला को बिना कुछ कहे सीधे गुजर जाती है और एक चर्च में आ जाती है जहाँ कुछ लोग किसी डेड पर्सन के लिए प्रे कर रहे थे। जब वहाँ पर लोग बिल को देखते हैं तो डरकर पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि बिल बहुत खतरनाक औरत है। बिल इनसे बिना कुछ कहे कॉफिन से एक जैकेट निकाल कर पहन लेती है। दूसरी तरफ जब लूला अपने घर पहुंचती है तो उसका भाई जैक उसे बताता है कि उनके पेरेंट्स की किसी बीमारी की वजह से डेथ हो चुकी है। लूला अपने पेरेंट्स की डेड बॉडीज देखती है और रोने लगती है। तभी उनका दादा कैलब भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो सब मिलकर अपने पेरेंट्स के लिए प्रे करते हैं। इसके बाद कैलब घर को आग लगा देता है ताकि ये बीमारी और ना फैल सके और वो लोग वहाँ से कहीं और शिफ्ट होने का प्लान करते हैं। उधर बिल एक पुराने गाँव में लोगों को लूटने आती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वो भी नदी के किनारे पहुँच जाती है जहाँ कैलब और उसकी फैमिली नदी क्रॉस करके दूसरे सिटी जाने वाले थे। बिल जब लूला को देखती है तो उसे कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। उसे लूला अच्छी लगती है तो वो उसे अपने साथ चलने का कहती है, लेकिन कैलब अपनी गन निकाल लेता है और बिल से कहता है कि मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन बिल जब लूला को ले जाने लगती है तो कैलब इस पर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली बिल को छूकर गुजर जाती है और वो कैलब को वहीं मार देती है। इसके साथ ही लूला के भाई जैक को बेहोश करके लूला को अपने साथ ले जाती है। बिल सीधे ग्रोसरी स्टोर पर जाती है और उसे गन दिखाकर पैसे मांगती है। उधर लूला को जब होश आता है तो वो स्टोर ओनर के बेटे को पूछती है कि ये कौन सी जगह है और वो बताती है कि ये औरत मुझे किडनैप करके लाई है, वो सबको मार देती है, इसलिए तुम्हें भी यहाँ से मेरे साथ भागना होगा। इस बात का बिल और उसके साथियों को पता चल जाता है। शॉप ओनर फौरन अपनी गन निकालकर इन पर फायर करता है और गोली सीधे बिल के एक साथी के हाथ में लगती है, लेकिन बिल शॉप ओनर को भी मार देती है। लूला वहाँ से भागने लगती है तो नीचे गिर जाती है और जब ओनर का बेटा इसे उठाने आता है तो बिल उसे भी गोली मार देती है और लूला को दोबारा अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। जैक को जब होश आता है तो वो अपने दादा कैलब को मरा हुआ देखता है और इर्द गिर्द देखने पर उसे पता चलता है कि उसकी बहन भी गायब है। उसे नहीं पता था कि बिल और उसके साथी उसको कहाँ लेके गए हैं। वो साथ वाले गाँव में जाता है जहाँ पर लोगों ने एक आदमी को पकड़ रखा था कि ये बिल का साथी है और इसी ने शॉप ओनर और उसके बेटे को मारा है और वो लोग उसे फांसी देने वाले थे। जैक आगे आकर उस आदमी से पूछना चाहता था कि उसकी बहन को कहाँ लेकर गए हैं, लेकिन लोग इतने ज्यादा थे कि वो नीचे गिर जाता है और जब वो सर उठाता है तो वहाँ पर हेक्टर, एक लड़की जिसका नाम जिमी सुई था, वो उसे किडनैप करके ले जा रहा था, लेकिन शोर इतना ज्यादा था कि किसी को उस लड़की की आवाज नहीं सुनाई देती और उस आदमी को भी लोग फांसी देकर चले जाते हैं। जैक दोबारा उठकर आगे आने की कोशिश करता है तो एक आदमी उसे मारकर बेहोश कर देता है। उधर बिल भी अपने साथियों के साथ एक जंगल में रुकती है क्योंकि उसके एक साथी के हाथ में गोली लगी थी। तो लूला घोड़े पर पड़ी हुई गन उठाकर बिल को डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद इतनी डरी हुई थी कि उससे गोली नहीं चलती और बिल उससे गन वापस ले लेती है और उसकी तरफ गोली चलाकर आखिरी वार्निंग देती है कि अब वो भागने की कोशिश नहीं करे। जब सुबह जैक को होश आता है तो वो उसी आदमी के साथ पड़ा हुआ था जिसे फांसी दी गई थी और एक आदमी उसके साथ कब्र खोद रहा था जिसका नाम यूस्टिस है। जैक उससे बिल के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि आखिरी बार उन्हें जंगल की तरफ जाते देखा गया है। जैक इसे बताता है कि वो लोग उसकी बहन को ले गए हैं और उसे इनकी गाड़ी चाहिए, लेकिन यूस्टिस इसे बताता है कि ये गाड़ी उसके दोस्त जॉन्स की है और वो अभी क्लब में गया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जॉन्स को दिखाया जाता है जो इस गाँव के एल्डरमैन से कब्र खोदने के पैसे मांगता है, लेकिन एल्डरमैन इसका मजाक उड़ाता है और पैसे देने से इनकार कर देता है। तो जॉन्स इसके साथ फाइट स्टार्ट करता है और इसका हाथ काट देता है। जॉन्स अपनी गन निकालकर इसकी तरफ सीधी कर देता है और उससे सारे पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। एल्डरमैन अपने आदमियों को इसे पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन जॉन इसके सभी घोड़े आजाद कर देता है ताकि वो इनका पीछा ना कर सके। उधर यूस्टिस भी अपनी गाड़ी ले आता है और जॉन्स को इस पर बिठाकर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। यूस्टिस ने अपनी गाड़ी के पीछे जैक को भी छुपाया हुआ था। जॉन इसे देखकर इसके बारे में पूछता है तो जैक इसे बताता है कि बिल और इसके साथियों ने इसकी बहन को किडनैप कर लिया है और अपने साथ ले गए हैं। जॉन इसे कहता है कि मुझे तुम लोगों के मसले से कोई लेना देना नहीं है। तो जैक इसे बताता है कि वेस्टर्न यूनियन ने बिल के सर पर बहुत बड़ा इनाम रखा है, अगर तुम इसे पकड़ोगे तो वो इनाम तुम्हें मिल सकता है। जॉन जब अपनी दूरबीन वाली गन निकाल कर देखता है तो एल्डरमैन के लोग अभी भी इनका पीछा कर रहे थे। वो इनमें से एक आदमी को मार देता है जिसकी वजह से बाकी लोग डर के पीछे मुड़ जाते हैं। जॉन इसकी हेल्प करने से साफ इनकार कर देता है तो जैक अकेले ही इनका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ बिल लूला से कहती है कि तुम अपने कपड़े उतार कर हम जैसे कपड़े पहन लो ताकि कोई भी तुम्हें पहचान ना सके। तो लूला इनके दिए हुए कपड़े पहन लेती है। जब जैक रात के वक्त सोया हुआ था तो जॉन इसकी पॉकेट से सारे पैसे निकाल लेता है
है, लेकिन यूस्टस इसे ऐसा करने से मना करता है और इसे कहता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है तो हम बिल को पकड़ेंगे, इस तरह हम तुम्हारी और जैक दोनों की जरूरत पूरी करेंगे। जैक की भी आंख खुल जाती है तो जॉन्स इसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि उसे वो ही करना होगा जो जॉन्स उसे बोलेगा। ये लोग चलते हुए हेक्टर के क्लब में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हेक्टर लड़कियों को किडनैप करके लाता था और उनसे जबरदस्ती काम करवाता था। जैक हेक्टर से मिलता है और उसे जिमी के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए बहुत सारे पैसे देता है। जब ये लोग रूम में जाते हैं तो जैक इसे बताता है कि वो यहाँ कुछ भी गलत करने नहीं आया, बल्कि उसे इस कैद से आजादी दिलवाना चाहता है। तो जिमी इसके साथ चलने पर राजी हो जाती है। जब वो लोग जाने लगते हैं तो हेक्टर इनका रास्ता रोक लेता है, लेकिन एक लंबी फाइट के बाद जैक हेक्टर को बेहोश कर देता है और जिमी को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लूला बिल के आदमियों से पूछती है कि वो लोग इसे कहाँ ले जा रहे हैं, तो वो इसे बताते हैं कि वो लोग अपनी सीक्रेट जगह पर जा रहे हैं, जहाँ पर बिल ने और भी बहुत सी लड़कियों को अगवा करके रखा है, लेकिन जो भी भागने की कोशिश करे बिल उसे मार देती है। शाम के वक्त जॉन्स और इसके साथी बिल के एक आदमी को पकड़ लेते हैं और इसे मारकर लूला के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो इन्हें लूला के बारे में कुछ नहीं बताता। तो वो लोग इसके जिस्म में कील मारने लगते हैं। इतने में जॉन्स को पता चलता है कि बिल के सर पर रखा हुआ इनाम बहुत छोटा है, इसलिए वो जैक और जिमी पर गुस्सा करता है और इनकी हेल्प करने से इनकार कर देता है। वो यूस्टस को लेकर वहाँ से चला जाता है। जैक इस आदमी से प्रॉमिस करता है कि अगर वो बिल के बारे में बता देगा तो ये लोग उसकी हेल्प करेंगे, लेकिन कुछ बताने से पहले ही ये आदमी मर जाता है। उधर जब बिल और इसके लोग रात के वक्त सो रहे थे तो लूला वहाँ से भाग जाती है और इसकी मुलाकात एल्डरमैन के आदमियों से होती है जो जॉन्स को ढूंढ रहे थे। वो लूला को अपने कैंप में ले जाते हैं और इसकी हेल्प का वादा करते हैं। इतने में इन्हें किसी के आने की आवाज आती है तो लूला वहाँ से भागकर छुप जाती है, लेकिन बिल वहाँ पर आकर एक आदमी को मार देती है और लूला को अपने साथ वापस ले जाती है। अगले दिन जैक और जिमी दोनों मिलकर जॉन्स के पास एक नई ऑफर लेकर आते हैं। अगर वो लूला को वापस ले आए तो जैक अपनी सारी जमीन जॉन्स को दे देगा। ये ऑफर जॉन्स को बहुत अच्छी लगती है और वो लोग लूला को ढूंढने चल पड़ते हैं। जॉन्स इन्हें अपनी गन भी देता है ताकि वो लोग किसी मुश्किल में ना पड़े। रास्ते में उन्हें एक क्लब के पास बिल और इसके लोग मिल जाते हैं। जॉन्स इन सबको वहीं रुकने का कहता है और बताता है कि जब मैं तुम लोगों को इशारा करूं तो तुम लोग इन पर हमला कर देना, और वो खुद इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्लब के बाहर चला जाता है। क्लब में इसकी मुलाकात बिल से हो जाती है तो वो इसके छोटे कद का मजाक उड़ाती है। बदले में जॉन्स भी इसके चेहरे पे पड़े जख्मों का मजाक उड़ाने लगता है। तो बिल इसकी बहादुरी से काफी इम्प्रेस होती है क्योंकि सब लोग इससे बात करने से डरते थे। क्लब की दीवार में से वो लूला को भी देख लेता है और बात करते हुए बहाने से उसके भाई जैक का नाम लेता है। तो लूला को पता चल जाता है कि उसका भाई भी जरूर कहीं आसपास है। जॉन्स क्लब के बाहर आता है लेकिन अपने साथियों को कोई इशारा नहीं करता क्योंकि इन पर हमला करने से लूला की जान को खतरा था। इतने में एल्डरमैन का दूसरा आदमी भी वहाँ पर आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि ये लोग भी बिल के पीछे पड़े हैं तो अपने साथी का बदला लेने के लिए वो भी इनके साथ हाथ मिला लेता है। शाम के वक्त बिल और उसके साथी एक चर्च पर भी हमला करते हैं और पूरे चर्च को जला देते हैं। उधर जब जॉन्स और इसके साथी आराम करते हैं तो जैक और जिमी भी एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं और इनमें गहरी दोस्ती हो जाती है। उधर लूला बिल से पूछती है कि क्या वो लोग इसे मारने वाले हैं। बिल इसका जवाब देती है कि तुम मुझे अच्छी लगती थी, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें मारूंगी या नहीं। अगले दिन इन्हें पता चलता है कि बिल ने चर्च को जला दिया है और इस चर्च के अंदर मौजूद चर्च का फादर भी बुरी तरह से जल चुका है। फादर इन्हें बिल का ठिकाना बताता है और ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन जॉन्स दोबारा जैक को उसकी डील याद करवाता है जिसे सुनकर जैक काफी गुस्सा होता है और इन दोनों में भी फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जिमी इन लोगों को रोकती है और समझाती है कि ये टाइम आपस में लड़ने का नहीं है, हमें मिलकर बिल का मुकाबला करना होगा, अदरवाइज ना हम लूला को बचा सकेंगे ना ही खुद को। तो ये बात उन लोगों की समझ में आ जाती है और वो लोग बिल के पीछे चल पड़ते हैं। रात के वक्त ये लोग जब जंगल में रेस्ट कर रहे थे तो जॉन्स बताता है कि उसकी माँ इसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और इसके बाप ने भी इसे छोटा कद होने की वजह से सर्कस में बेच दिया था, इसलिए मुझे रिश्तों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, मुझे बस हमेशा पैसों से मतलब होता है और काफी इमोशनल हो जाता है। इस तरह जैक और जॉन दोनों में दोबारा दोस्ती हो जाती है। अगले दिन ये सब लोग बिल का ठिकाना ढूंढ लेते हैं, लेकिन जॉन्स इन्हें यहीं वेट करने का कहता है, लेकिन मलाकी जो अपने दोस्त का बदला लेना चाहता था वो इसकी बात नहीं सुनता और इस बिल्डिंग के करीब जाकर छुप जाता है। बिल का एक आदमी इसे देख लेता है और अपना खंजर निकालकर इसे
जान से मार देता है। ये सब जिमी से देखा नहीं जाता तो वो भी इस आदमी पर गोली चला देता है। जॉन सीने कहता है कि अब इंतजार का कोई फायदा नहीं है, अब हमें पहले जाकर बिल पर हमला करना पड़ेगा। तो वो लोग गोलियां चलाते हुए इस बिल्डिंग के पास चले जाते हैं। बिल के आदमी भी इन लोगों पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन बिल ये सब खामोशी से बैठकर देख रही थी। जब लूला दरवाजा खोलकर जॉन की तरफ जाने लगती है तो बिल उठकर इसे पकड़कर जंगल की तरफ चली जाती है और जैक भी अपनी बहन को बचाने के लिए इनके पीछे चला जाता है। इधर जिमी को भी बिल का आदमी पकड़ लेता है और इसे मारने लगता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद जिमी जब इसे मारती है तो मरने से पहले वो आदमी जिमी को भी खंजर मार देता है और दोनों मर जाते हैं। जॉन्स को पता चलता है कि लड़ाई के दौरान यूस्टिस भी जख्मी हुआ है, तो वो अपनी दूरबीन वाली गन निकाल लेता है और यूस्टिस बिल के साथियों का ध्यान अपनी तरफ करता है ताकि जॉन्स इन पर निशाना लगा सके। उधर जैक जब जंगल में पहुंच जाता है तो उसे कहीं भी बिल नहीं दिखाई दे रही थी, बल्कि बिल उसे परछाई बनकर परेशान कर रही थी और मौका पाते ही वो जैक के दोनों शोल्डर्स में गोली मार देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। अपने भाई को मरता देख लूला भी इस पर हमला कर देती है, लेकिन बिल इसे नीचे गिराकर इसकी गर्दन पर खंजर चलाने लगती है। तो उधर से जॉन्स बिल पर निशाना लगाकर इसे मार देता है। जॉन्स जब अपने साथी यूस्टिस को देखने आता है तो वो भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो जॉन्स से कहता है कि मुझे खुशी है कि मैं एक अच्छा काम करते हुए मर रहा हूँ, और इसके साथ वो भी मर जाता है। जॉन्स और लूला दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं ताकि बिल पर रखा हुआ इनाम ले सके। तो वो हैरान हो जाते हैं कि ये इनाम वाकई में बहुत बड़ा था। मूवी के एंड में लूला जॉन से कहती है कि मैं भी इस दुनिया में अकेली रह गई हूँ और तुम भी, इसलिए बेहतर है कि हम दोनों साथ मिलकर रहें। तो जॉन्स इसकी बात मान जाता है और वो लोग जैक के घर में मिलकर रहने लगते हैं।